Good morning all the student. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss the new unit 5, session 1. The topic is digital presentation. Today we will discuss about the new topic. आज हम लोग एक new topic देखेंगे जिसका topic है digital presentation. Okay? The rapid development of technology has considered influenced mankind. जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है उसी तरीके से हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को देखने को भी मिलता है। हमारे लिए वो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेनिफिट होता है जो हमारे डेली लाइफ में हमारे डेली पर्पस यूजेस होते हैं। The advent of advanced presentation graphic software has replaced the overhead projector and transparency of bygone days. जैसे जैसे हमारा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशन के रूप में हमें मिलता है वो हम प्रोजेक्टर के थ्रू और उसे यूज करते हैं। उस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने इंफॉर्मेशन डेटास और व्यूज को थॉट्स को सामने रखने के लिए, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम अपने डेटा थॉट्स फीलिंग को इंफॉर्मेशन के रूप में डेटा के रूप में इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस शो करते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन हैज नाउ बिकम मोर कलरफुल, कंप्रेसिव एंड अपीलिंग। डेटा प्रेजेंटेशन जो हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द पीपल, वो और भी कंप्रेसिव हो गया है। क्यों? उसमें कलर का और कंप्रेसिव, अपीलिंग, अपीयरेंस, ये सारे चीज वहां पे इस प्रेजेंटेशन के जरिए देखने को मिलते हैं। The conventional method of teaching using blackboard in classroom being gradually replaced by digital board. आज जितने भी कन्वेंशनल टीचिंग मेथड हो रहे हैं वो रिप्लेस कर दिया गया है, इन बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगा दिया गया है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्टर के थ्रू डायरेक्टली आप टीचिंग मेथड कर सकते हैं। यानी डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू आप उन सभी स्टूडेंट को टीचिंग का मेथड बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। It has made the learning process more interactive, effective and easy to comprehend. ये और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव, अट्रैक्टिव और ज़्यादा आसान होता है डिजिटल इक्विपमेंट की मदद से हम टीचिंग को करवाना, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेली पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करती है इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। ये जो हमें प्रेजेंटेशन मिलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक तरीके का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड शो की मदद से हम अपने व्यूज, अपने थॉट्स और अपने डेटा इंफॉर्मेशन को इन फ्रंट ऑफ द पीपल रखते हैं। A presentation is a collection of slides arranged in a sequential manner to convey, pursue, motivate, entertain, to provide information. Presentation एक तरह का collection of slides को माना गया है sequential manner में, यानी जो स्लाइड्स का समूह सीक्वेंशियल मैनर में चलता हुआ आपकी इंफॉर्मेशन को, डेटा को क्या करे, मोटिवेट करता हो, एंटरटेन करता हो और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करता हो लोगों के बीच, उसे हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। स्लाइड कैन बी डिफाइंड एज अ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। स्लाइड किसे कहा है? स्लाइड एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक पेज है जो हम लोग प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। A slideshow is a sequential display of slide. स्लाइड शो एक sequential display है, यानी स्लाइड जितने भी स्लाइड्स आपके बने रहते हैं वो जब चलता है आपका डिस्प्ले होता है उसे हम स्लाइड शो कहते हैं। A presentation can be more interactive and effective by adding text, diagrams, scanned image, clip art, sound, video design and special animation effect. हम प्रेजेंटेशन में और भी ज़्यादा मोर इफेक्टिव बना सकते हैं जब उसमें इमेज, क्लिप आर्ट, साउंड, वीडियो ऐड करके उसे और भी ज़्यादा इफेक्टिवनेस दे सकते हैं। The presentation can be projected on a big screen by attaching the computer to the multimedia projector. प्रेजेंटेशन को हम प्रोजेक्टर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, उसे परफॉर्म करवा सकते हैं कंप्यूटर से जब हमारा कनेक्ट होता है प्रोजेक्टर और वो प्रेजेंटेशन उस पर डिस्प्ले होता है। ये सेशन में हम आज देखेंगे कि डिजिटल प्रेजेंटेशन होता क्या है, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और ये किस लिए यूजेस होते हैं, किस वेरियस फील्ड में इसे इस्तेमाल की जाती है। पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे 4 पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर माना गया है। पहला माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दूसरा गूगल स्लाइड्स, तीसरा एडोब कनेक्ट एंड चौथा ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ये 4 तरीके का पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल होते हैं। तो आज जो आपको पढ़ना है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट
प्रेजेंटेशन 2010 यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये पावर पॉइंट आपको दी जा रही है। PowerPoint 2010 is a presentation software that allow you to create dynamic slide presentation. PowerPoint 2010 एक तरीके का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करती है। इसमें आप एनिमेशन, नरेशन, इमेज और वीडियो को भी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द प्रेजेंटेशन। It is a graphical software package that is used for creating effective multimedia presentation. ये एक तरीके का ग्राफिक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आपको मदद करती है इफेक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में। ये सॉफ्टवेयर, इसमें आप मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज, क्लिप आर्ट, ये सब यूज कर करके आप प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑफिस 2010। ये आपका माइक्रो ऑफिस 2010 का पार्ट है, MS PowerPoint, which provide the various tools, wizard, templates, themes and predefined layout to create professional presentation. MS PowerPoint 2010 आपको वेरियस फीचर्स प्रोवाइड करती है, वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो आप इसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को और भी बेटर एनहांसमेंट कर सकते हैं। Microsoft PowerPoint is a powerful communication tool to present views and ideas effectively through visual aid. Microsoft PowerPoint आपका एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल माना गया है जिसकी मदद से आप अपने आइडियाज को, व्यूज को दूसरे के सामने रखते हैं थ्रू द प्रेजेंटेशन। Presentation can be enhanced with 2D, 3D, clip art, special effect, transition style, animation, high impact drawing tool. आप इन सारे ऑप्शन के जरिए आप प्रेजेंटेशन को और भी इफेक्टिवनेस दे सकते हैं। The application is widely used in the field of entertainment. ये एप्लीकेशन किस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं? आपका एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए और आपका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, ये सभी जगह पे ये एप्लीकेशन आपका बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यू कैन इजीली इंपोर्ट डाटा फ्रॉम वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा। आप अपने डाटा को, चाहे वो आपका वर्ड में क्रिएट हो या एक्सेल में, आप उसको भी आप इंपोर्ट करके अपने प्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं थ्रू द PowerPoint। You can also generate handout and speaker notes for the presentation. आप इसमें handout और speaker notes यानी आप इसके थ्रू कुछ बोल भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसमें सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड है आपके PowerPoint प्रेजेंटेशन में। स्टार्टिंग द PowerPoint प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट होता है स्टूडेंट? सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे जो हमारा लेफ्ट साइड पे रहता है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारा ये विंडो अपीयर होता है माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint का। ये विंडो इंटरफेस देख रहे हैं, ये आपका स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint का विंडो, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट देखेंगे। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं टाइटल बार, ये जो आप देख रहे हैं सबसे पहला टाइटल बार, ये आपके सबसे टॉप मोस्ट PowerPoint के ऊपर दिखता है। यहाँ पे आपके जो फाइल PowerPoint स्टार्ट करते हैं तो वहां पे नेम डिस्प्ले करता है आपके टाइटल बार में। जो भी आप फाइल यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं PowerPoint पे, वहां पे आपका नेम डिस्प्ले करेगा आपके टाइटल बार में, ठीक है। ये सबसे टॉप पे रहता है। उसके बाद आपका क्विक एक्सेस टूल बार, नेक्स्ट जो है आपका कंपोनेंट क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे क्विकली वे में आप क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं सर्टेन कमांड को, चाहे वो आपका सेव कमांड हो, सेव एज हो, ओपन हो या सेव एज हो, प्रिंट हो, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद रीडू, अंडू और मोर कमांड चाहिए तो आप ड्रॉप डाउन एक एरो यहाँ पे है, उस पर क्लिक करने के बाद मोर कमांड अवेलेबल हो जाएगी, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रिबन। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो आपका एक नेम, फाइल, हो, टैब, इंसर्ट, डिजाइन, जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक कमांड ग्रुप खुलता है इसके जस्ट नीचे, ठीक है। आपका रिबन ग्रुप कहते हैं। वहां पे रिबन में आपको सर्टेन कमांड्स अवेलेबल होते हैं। उस कमांड के थ्रू आप अपने PowerPoint प्रेजेंटेशन में उस कमांड टूल्स की मदद से PowerPoint प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल टैब। फाइल टैब स्टूडेंट, ये आपके फाइल टैब में, ये आप फाइल टैब देख रहे हैं। फाइल टैब में आपको सर्टेन ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं। कौन-कौन से? फाइल टैब में आपका सेव, प्रिंट, सेंड, क्लोज प्रेजेंटेशन, ओपन, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, ये सारे आपको फाइल टैब में अवेलेबल होंगे, ठीक
ठीक है, आप इन सभी ऑप्शन को यूज करते हैं व्हाइल यू क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन को बनाते हैं तब आप व्हाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड पेन, स्लाइड पेन देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका स्लाइड पेन एरिया कहलाता है, जहां पे स्लाइड्स, पूरी स्लाइड्स दिखते हैं। आप कितने स्लाइड्स लिए हैं वो आपके स्लाइड पेन एरिया में दिखेंगे। ओके, स्लाइड टैब, स्लाइड टैब ये दिख रहा है आपका, ये आपका एक टैब है स्लाइड का, यानी ये स्लाइड टैब आपको स्लाइड का शो करेगा, कितने टैब आपने इस्तेमाल किए हैं स्लाइड के। ओके, ये स्लाइड टैब को शो करता है। नेक्स्ट है आपका आउटलाइन टैब, द टैब डिस्प्ले द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट प्रेजेंट इन ईच स्लाइड, यानी ये आउटलाइन टैब जितने भी टेक्स्ट आपने लिए हैं, यूज किए हैं अपने प्रेजेंट स्लाइड में, वो शो करेगा आपके आउटलाइन टैब के जरिए। ठीक है, स्टेटस बार, स्टेटस बार आपकी जस्ट बॉटम ऑफ द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के विंडो के जस्ट नीचे की ओर दिखाई देता है स्टूडेंट। यहाँ पे स्टेटस बार में आपको शो करता है कि आप क्या वर्क कर रहे हैं, कौन से थीम पे कितने कैरेक्टर लिए, कितने टेक्स्ट यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, कौन सा एनिमेशन हुआ, वो सारा स्टेटस बार पे शो होता है। नेक्स्ट है व्यू बटन। स्टूडेंट आपको व्यू बटन स्टेटस बार के जस्ट राइट साइड में आपको दिखते हैं, ठीक है, वहां पे आपको नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यू आपको नजर आते हैं। ये 4 व्यूज आपको व्यू बटन जो आपके स्टेटस बार में अवेलेबल होते हैं वहां शो रहता है। नोट पेन, नोट पेन में आपको जस्ट आपके स्टेटस बार के ऊपर रहता है नोट पेन। ये नोट पेन में आप अगर कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं, यानी अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स में कुछ नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप नोट पेन के जरिए आप उसे कर सकते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार, these bars are used to change the size of pen। ये स्प्लिटर बार्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में रहते हैं। ये क्या होता है, आपके पेन्स को चेंज किसी भी समय कर सकते हैं। The tabs on the ribbon contain command with additional tool। जो टैब आपके रिबन कमांड में अवेलेबल होते हैं उसमें एडिशनल टूल को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने टूल्स अवेलेबल हैं। आप उसके राइट साइड में एरो बटन पे क्लिक करते हैं, एक्स्ट्रा कमांड आपको देखने को मिल जाते हैं। ईच टैब कंसिस्ट डिफरेंट ग्रुप, ईच ग्रुप हैज अ आइकन कमांड फॉर डिफरेंट फंक्शन। जितने भी ग्रुप आप रिबन पे देखते हैं उसके अलग अलग कमांड, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। Hovering the mouse over the command display the function of that command। जब माउस पॉइंटर को हॉवर करते हैं अपने डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट कमांड्स में, तो वो डिफरेंट फंक्शन को शो करता है। होम टैब, स्टूडेंट जब हम होम टैब पे जाते हैं तो होम टैब पे क्लिक करने पर रिबन पे वो सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आपका होम टैब एक्सेस करता है मोस्टली कॉमन कमांड्स। इसमें आपका जैसे आपका कॉपी पेस्ट कमांड हो गया, फॉर्मेटिंग टेस्ट हो गए, न्यू स्लाइड कमांड हो गए, ये सारे आपको होम टैब कमांड के जरिए देखने को मिलते हैं। These command are found in clipboard group। ये clipboard group जब होम टैब पे क्लिक करते हैं तो clipboard group में ये सारे कमांड अवेलेबल होते हैं along with the format painter। इसके साथ आपको format painter का भी कमांड देखने को मिलता है। ओके, The home tab is selected by default। home tab by default आपको प्रेजेंट रहता है। home tab जब आप ओपन करते हैं MS PowerPoint तो ये by default home tab आपके PowerPoint प्रेजेंटेशन में रहता है। Clipboard, the clipboard group provide option that you to cut, copy, paste। clipboard में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कट, कॉपी, पेस्ट का। clipboard में होम टैब में जाकर के आप clipboard ग्रुप में जाते हैं तो ये 3 ऑप्शन आपको ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी टेक्स्ट कट, कॉपी, पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। The format painter button is also present है। आपको clipboard में आपको format painter बटन भी अवेलेबल होता है। पेस्ट, पेस्ट कहने का मतलब आप कोई भी कमांड, ये कमांड को यूज करते हैं पेस्ट, कॉपी या कट करके कोई भी इंफॉर्मेशन को कहीं भी किसी भी एरिया में अपने स्लाइड में पेस्ट करना हो तो पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल कहने का मतलब आप पार्टिकुलर फॉर्मेट को किसी तरीके से पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जो पेस्ट के लिए यूज होते हैं। पेस्ट एज अ हाइपरलिंक, अगर कोई हाइपरलिंक यानी कोई लिंक को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट एज अ हाइपरलिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। डुप्लीकेट, आप डुप्लीकेट का कमांड इस्तेमाल करते हैं, डुप्लीकेट कमांड का।
जो डुप्लीकेट स्लाइड्स को प्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, वो आप डुप्लीकेट को यूज कर सकते हैं। कट कमांड ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देता है आपके ओरिजिनल जगह से और उसे इंसर्ट कर देता है डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है। कॉपी कमांड, कॉपी जब हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को तो वो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेम रहता है, बस उसकी जो कॉपी होती है, कार्बन कॉपी, वो हमारा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर कहने का मतलब जब हम सेम फॉर्मेट स्टाइल हम जब एक ही जगह पे वही स्टाइल को हम दूसरे जगह पे भी वही स्टाइल यूज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट स्लाइड। नेक्स्ट आता है स्लाइड। स्लाइड आपको शो करता है कि एक लेआउट ऑफ स्लाइड, इसमें न्यू स्लाइड्स, लेआउट ऑफ स्लाइड, रीसेट स्लाइड और डिलीट स्लाइड, ये सारे ऑप्शन आपको स्लाइड ग्रुप में देखने को मिलते हैं। न्यू स्लाइड में आप न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, जब प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो आप न्यू स्लाइड सेलेक्ट करते हैं और वो आपका न्यू स्लाइड ओपन हो जाता है। लेआउट, ये कमांड आपको मदद करती है आपको आपके स्लाइड के लेआउट यानी आपके डिजाइन, लेआउट का कैसा डिजाइन होना चाहिए स्लाइड का, वो लेआउट के जरिए आपका मिल जाता है। रीसेट कमांड, ये कमांड आपको रीसेट करवाता है आपके पोजीशन, साइज, सेटिंग ऑफ द स्लाइड, डिफॉल्ट वैल्यूज को, यानी रीसेट यानी फिर से दोबारा हर एक चीज को करना आप रीसेट कर सकते हैं। डिलीट, डिलीट ऑप्शन, आप किसी भी स्लाइड को एट अ मोमेंट डिलीट करना हो तो आप डिलीट ऑप्शन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप हैज ऑप्शन दैट हेल्प यू टू चेंज द फॉन्ट फेस। फॉन्ट ग्रुप में आप जब जाते हैं यहाँ पे तो सर्टेन कमांड देखने को मिलते हैं, फॉन्ट फेस, स्टाइल, साइज, कलर एंड कैरेक्टर स्पेसिंग, ये सारे आपको कमांड देखने को मिलते हैं। ये फॉन्ट कमांड टू फॉर्मेट टेक्स्ट फाउंड इन द फॉन्ट ग्रुप, ये फॉर्मेट टेक्स्ट को करने के लिए ये कमांड यूज होता है जो आपके फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। फॉन्ट ऑप्शन यूज होता है हमें फॉन्ट फेस को चेंज करने में, यानी कौन से फॉन्ट को यूज करना है आप फॉन्ट फेस के जरिए भी कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग कहने का मतलब आप अपने जितने भी फॉर्मेट यूज किया है अपने टेक्स्ट में वो फिर से सेम एज रह जाए, फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाए वही जैसा जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड आप ऑप्शन चूज करते हैं किसी टेक्स्ट को, इंफॉर्मेशन को डार्क करने के लिए, इटैलिक आप अपने टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को स्लैंटिंग पोजीशन देने के लिए, और अंडरलाइन आप अपने टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन दे सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू कहने का मतलब अगर ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट के बीच में किसी भी वर्ड को आप बीच से क्रॉस करना चाहते हैं, यानी उस वर्ड को पार्टिकुलर वे में दिखाना चाहते हैं, तो आप स्ट्राइक थ्रू को यूज कर सकते हैं। यानी ये क्या करता है आपके वर्ड को बीच से लाइन कट करके उसे शो कर देता है, यानी ये पार्टिकुलर वर्ड को आपको शो करता है मिडिल ऑफ द लाइन यूज करके। टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो का मतलब आप अपना टेक्स्ट को शैडो देना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप शैडो टेक्स्ट शैडो कमांड के जरिए ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग, आप ये ऑप्शन बिटवीन द कैरेक्टर में स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कैरेक्टर स्पेसिंग का कहने का मतलब अगर कोई कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसके बीच में स्पेस देना हो तो आप कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज केस, चेंज केस कहने का मतलब स्टूडेंट आप अगर अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चाहे कैपिटल या स्मॉल लेटर या स्मॉल टू कैपिटल या जो भी हो तो आप इन केसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास सेंटेंस, लोअर, अपर, टाइटल, टॉगल केस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस आपको प्रोवाइड होते हैं अपने प्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर कहने का मतलब जब आप फॉन्ट यूज किए हैं तो फॉन्ट को कलर भी प्रोवाइड किया जाता है, आप जिस भी कलर को चूज करना चाहते हैं आप फॉन्ट कलर ऑप्शन में जाकर के उस कलर को चूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में आपको सर्टेन फॉर्मेटिंग ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंडेंट, स्पेसिंग, बुलेटेड लिस्ट, ये सारे आपको ऑप्शन पैराग्राफ ग्रुप में देखने को। सबसे पहला है आपका बुलेटेड। ये बुलेटेड डिफरेंट स्टाइल को शो करता है और यूज होता है हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बुलेटेड, जिसकी मदद से आप टू द पॉइंट आंसर को मेंटेन करते हैं अपने बुलेट के थ्रू।
नंबरिंग, ये आपको नंबर लिस्ट तैयार करती है। टू चेंज द इंडेंटेशन पैराग्राफ यूज द इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन, डिक्रीज द लेवल लिस्ट। अगर आप इंडेंटेशन को यानी आपके पैराग्राफ का इंडेंटेशन जो यूज होता है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन आपको इंडेंटेशन में जाके देखने को मिलेगा। द स्पेस बिटवीन लाइन कैन बी चेंज बाय लाइन स्पेसिंग। आप लाइन के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेस का ऑप्शन कमांड यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कैन बी रोटेटेड डायरेक्शन, द टेक्स्ट कैन बी चेंज वर्टिकल स्टैक बाय यूजिंग द डायरेक्शन। आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन का कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट का कहने का मतलब आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन करते हैं, किस पोजीशन से लिखना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, ठीक है, ये जस्टिफाई करना चाहते हैं आप इन अलाइनमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम, आप अपने स्लाइड्स में कितने कॉलम यूज करना चाहते हैं, आपका मान लीजिए कुछ कंटेंट है यानी 2 कॉलम में 3 कॉलम में शो करना चाहते हैं, आप कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग ग्रुप। ड्राइंग ग्रुप we will find various types of shapes you can insert in your presentation. ड्राइंग ग्रुप में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स अवेलेबल होते हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए जो और भी इफेक्टिवनेस होता है। You will also get the option to arrange the order of shape, group object and various effect to the selected shape. इसमें आपको order of shape, group of object और various effect देखने को मिलता है आपके ड्राइंग ग्रुप में। Many ready-made shapes like flowcharts, arrows, circles, rectangles inserted from the shape. आप ये सारे जो flowcharts, arrow, circles और rectangle जो होते हैं आप insert कर सकते हैं अपने shape group में से जाकर के। Arrange command provide facility to arrange the object. Arrange command आपको provide होती है आप अपने object को किस तरीके से arrange कर सकते हैं। Systematic way से आप arrange करना चाहते हैं, arrange command का इस्तेमाल करेंगे। A suitable visual style for shape or line can be selected by quick style. अगर आप suitable shape और line इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप quick style ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं, यानी quick style आपको वो quick way में आपको shape और line प्रोवाइड करती है। Shape fill, shape fill कहने का मतलब आप shape fill ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, उसमें ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होता है, जब क्लिक करते हैं तो उसमें solid कलर, ग्रेडियंट कलर और टेक्सचर प्रोवाइड होते हैं जो आपके शेप्स में फिल होते हैं। शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन ये इस्तेमाल होता है आपके शेप में विड्थ को, कलर को और लाइन स्टाइल को देखने को मिलता है। ये सारे ऑप्शन आपको शेप आउटलाइन के जरिए देखने को मिलता है। शेप इफेक्ट, अगर आप जब शेप इंसर्ट किए हैं आप अपने ड्राइंग ग्रुप से तो शेप को आप इफेक्ट दे सकते हैं। किस तरीके का इफेक्ट, 3D, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो टाइप का, तो आप शेप इफेक्ट में जाकर के इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन आपको कोई भी वर्ड फाइंड करना हो तो आप फाइंड ऑप्शन में जाएंगे। रिप्लेस बटन का इस्तेमाल होता है, कोई भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस बटन उस जगह पे उस वर्ड को रिप्लेस कर देगा। सेलेक्ट, यानी अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल प्रेजेंटेशन। ओके।